नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। बीबीपुरा पंचायत बनी विकास की मिसाल, जलीलपुर ब्लॉक का चमकता चेहरा। बिजनौर जनपद के जलीलपुर ब्लॉक की बीबीपुरा पंचायत आज विकास की एक जीवंत मिसाल बनकर उभरी है। जहां कभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, वहीं आज गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पंचायत ने एक के बाद एक ऐसे कार्य किए हैं जो न केवल सराहनीय है बल्कि अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा भी हैं। गांव में एक सशक्त पंचायत भवन की स्थापना ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू और पारदर्शी बनाया है। लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ता। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, 100 से अधिक घरेलू शौचालयों की सुविधा और शोकपिट की व्यवस्था ने स्वच्छता अभियान को मजबूती दी है। हर त्योहार पर पूरे गांव की सफाई और चूने से सजावट गांव को एक नई रौनक देती है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए कंप्यूटर की सुविधा और पंचायत में आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना ने शिक्षा को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाया है। गांव में फ्री वाईफाई और ऑनलाइन सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, जिससे डिजिटल इंडिया की तस्वीर यहां सच में दिखती है। पानी की टंकी, गाँव वासियों को दिन में 3 बार पानी की आपूर्ति, जंगलों में हेडपंप की सुविधा और ठंडे पानी की व्यवस्था ने पानी की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। गांव की गलियों में नई सीसी सड़कों का निर्माण और नए नालों की व्यवस्था ने यातायात और जल निकासी की दिक्कतें दूर कर दी हैं। साथ ही खंभों में लाइट की सुविधा ने रात्रिकालीन जीवन को रोशन कर दिया है। धार्मिक स्थलों की विशेष सफाई और सभी त्योहारों पर पूरे गांव को सजाने की परंपरा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का उदाहरण है। स्वच्छता, शिक्षा और तकनीक के संगम से विकसित बीबीपुरा आरआरसी सेंटर, खाद के गड्ढे और बेहतर सफाई व्यवस्था ने बीबीपुरा को एक आदर्श ग्राम का रूप दे दिया है। यह सब संभव हुआ है पंचायत की सक्रियता, गांववासियों के सहयोग और सकारात्मक सोच से। विजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता ने ग्राम प्रधान से विकास के मुद्दे पर खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है ग्राम प्रधान का। आज हम जनपद बिजनौर की ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत बीबीपुरा में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान फिरोज आलम बबलू हैं और इनसे जानेंगे जब चुनाव मैदान में आए थे कितने इन्हें मत मिले थे और कितने मत से इनकी विजय हुई थी। लोगों का इन्हें जितना प्यार मिला उससे ज़्यादा इन्होंने कितना विकास यहाँ कराया है, वो सारी बातें हम आज यहाँ इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और मैं जानूँगा क्या नाम है आपका, कौन सी ग्राम पंचायत? मेरा नाम फिरोज़ आलम बबलू है। मैं ज़िला बिजनौर की ब्लॉक जलीलपुर की बीपुरा ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, आपको कितने मत मिले थे और कितने प्रत्याशी आपके सामने चुनाव मैदान में? ये 2021 का चुनाव जो ग्राम पंचायत का हुआ था, त्रिकोणीय चुनाव, तो बीपुरा ग्राम पंचायत में उस वक्त 3 प्रत्याशी हमारे सामने थे। लगभग 1300 वोट हमें मिले थे और करीब 600 वोट से हमारी जीत हुई थी। प्रधान जी, जनता ने आपको अच्छा प्यार दिया था, लगभग 600 वोटों से आपको जीत दिलाकर जो है ग्राम पंचायत में विकास कार्य करने का मौका भी दिया। उसके बाद से अब तक क्या क्या ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो आपने कराए? देखिए, जब हम चुनाव जीत कर आए तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी ग्राम पंचायत में कहीं भी कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। तो सबसे पहले हमने शौचालय की नींव रखी और एक ऐसा शौचालय ग्राम पंचायत को दिया कि जिसमें एक बार में 7-8 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी ग्राम सभा के बैठने के लिए जगह नहीं थी। हमने ग्राम पंचायत की नींव रखी और यहाँ पे एक बहुत शानदार पंचायत भवन बनाया, जिसमें लगभग 25-30 सीटें हमने लाइब्रेरी के लिए लगाईं, जिसमें हर वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए और ग्राम सभा के लोगों के लिए, रोड पर आने जाने वाले लोगों के लिए हमने ठंडे पानी की व्यवस्था की, फ्रीजर लगाया और बच्चों के लिए वाईफाई की फ्री व्यवस्था की है। इससे अलग हटकर ग्राम पंचायत में कितनी सड़कों का अब तक निर्माण हुआ है और कितने नाले और क्या क्या इस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है? अभी हमने अपने 4 साल के कार्यकाल में 10 से 12 सड़कें सीसी रोड नई बनाई हैं
और जहाँ पर टंकी के पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर पानी की लाइन बिछाकर हमने उन लोगों को पानी देने का काम किया है। और कुछ जगहों पे नाले नहीं थे, जहाँ पर नए मकान बने हैं तो वहाँ पर हमने नालों की व्यवस्था की है। अब उन घरों का पानी उस नाले में जाता है। और जहाँ पर अभी सड़कों की व्यवस्था नहीं हुई है तो वहाँ पर हमने गड्ढे बनाकर जो सरकार के निवेदन पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके तहत हमने 100 पिट बनाए हैं। उन घरों का सभी का पानी उन पिटों में जाता है ताकि वो कॉलोनी और वो घर गंदगी से बच सके। प्रधान जी, एक वर्ष अभी चुनाव में है और कहीं कहीं ग्राम पंचायतों में जो है चुनाव प्रत्याशी जो है अपना भरपूर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या आपकी आगे की तैयारियां हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जो है फिर दोबारा एक बार मैदान में आएंगे? देखिए, मैं जब चुनाव मैदान में आया था तो मैं एक व्यवसायी था, मैं कारोबार करता था और मैं एक शिक्षित प्रधान हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसी मुद्दे को लेकर मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने आया था और मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे वोटों से मेरी जीत हुई। और मैं अपने गांव को अपना परिवार मानता हूं, जैसा कि मेरा नारा भी है कि मेरा गांव मेरा परिवार। गांव का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति मेरे अपने परिवार का व्यक्ति है। हर परिवार की बेटी मेरी बहन बेटी है और जितनी सुविधाएं इस गांव में अभी हैं, मैं अभी भी उन सुविधाओं को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हूँ कि उनको कैसे अच्छे से चलाया जाए। अभी आरआरसी सेंटर की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर गांव का कूड़ा आता है वहाँ पर कांच, प्लास्टिक और पेपर ये सब चीज़ें अलग अलग रखी जाती हैं। और खाद के गड्ढों का निर्माण भी किया गया है। जो सड़कों पर कूड़ियाँ पड़ी रहती थीं किसान भाइयों की, तो वो अब सड़कों पर नहीं कूड़ियाँ डलती हैं, वो सीधे खाद के गड्ढों में उनका गोबर और कूड़ा जाता है। समय पर वो अपने कूड़े को अपने खेत में ले जाते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था की है। देखिए, आने वाले समय में मैंने अपनी गांव के जनता के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया है। अभी नए प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आ गए हैं या आएंगे, मैं सभी का स्वागत करता हूं। वे मेरे गांव के ही व्यक्ति हैं जो मेरे साथ रहे हैं, जिनका मैंने पूरा वक्त देखा है, उन्होंने मुझे बेहतर समझा है। तो मैं उनके स्वागत के साथ साथ उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी अच्छा समाज के लिए कार्य करें और लोगों की मदद करने का कार्य करें। जितने ज़्यादा लोग होंगे, मेरा मानना है कि उतने ही गांव में बेहतर काम हो पाएंगे। और चुनाव हम लड़ेंगे। चुनाव में नॉमिनेशन हमारा होना तय है, हमारी सीट अगर आती है तो, और आवाम जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। जब हम चुनाव लड़े थे तो बहुत फ़िक्रमंद थे गांव को लेकर, बहुत सारी सुविधाएं हमने अपनी ग्राम पंचायत को दी हैं। और आने वाले समय में जो हमें आगे टर्म मिलेगा आवाम अगर हमें चुनती है तो यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है एक अच्छा हॉस्पिटल की। मेरी ग्राम पंचायत में आसपास में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो मेरा एक संघर्ष रहेगा कि मेरे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। अब फ़िलहाल जो मरीज़ यहाँ होते हैं तो वो कहाँ पर अपने इलाज के लिए जाते हैं? वो अभी यहाँ पर क्या है कि गांव में जो बैठे हैं, ये भी बहुत चिंता का विषय है कि एक डॉक्टर और एक जो एडवोकेट होते हैं वकील, इनकी फ़ीस और डॉक्टर की फ़ीस बहुत महंगी होती है। जो भी दोनों लोग कह देते हैं वही जनता को पे करना पड़ता है। अभी सरकारी हॉस्पिटल जो है वो चांदपुर के स्याऊ में है, नगर में। तो एक तो वहाँ जाने में बहुत समय लग जाता है और किराया लगा के लोगों को जाना पड़ता है। उसके बाद भी ये निश्चित नहीं होता कि वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा कि नहीं। तो उसी के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ कि वो इतनी दूर जाने से बचें। और एक यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र अगर बन जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधान जी, अगर हम बात करें, चांदपुर और बास्टा में लगभग 12-13 किलोमीटर का अंतर होगा और सड़क भी दयनीय है, टूटी हुई हालत में। इस तरह से कैसे मरीज परिजन अपने जो है अस्पताल तक पहुंचाते होंगे? आपने ये जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। ये 10 से 12 किलोमीटर का जो चांदपुर तक का
स्याऊ तक का जो टुकड़ा है ये बेहद ख़राब है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर की सबसे बड़ी ये हमारी बदकिस्मती है कि इतनी ये सड़क ख़राब है। मैं उसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और निवेदन भी हमने कई बार किया है सरकार से, प्रशासन से, कि इस सड़क को बेहतर कर दिया जाए ताकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही बेहतर हो जाए। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इस सड़क पर तमाम हादसों में हमारे नौजवान साथी अपनी जान गंवा चुके हैं और तमाम हमारी बहनें बेवा हो गई हैं, तमाम बच्चे यतीम हो गए हैं। ये इस सड़क में इतनी बड़ी खामी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई भी वाहन हम अपने सुकून के साथ नहीं चला पाते हैं और बीमार को हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो, मुझे लगता है कि कई लोगों ने मृत्यु को पा लिया है और वो स्वर्ग सिधार गए हैं। प्रधान जी, आप के जो क्षेत्रीय विधायक हैं लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, और क्या आप लोगों ने उनके साथ मिलकर कहीं उच्च अधिकारी या सरकार से कोई मांग की है आज तक सड़क के लिए? हाँ, चांदपुर 23 के माननीय विधायक ने कई बार अपने शस्त्र में ये बात उठाई है, कई बार इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर भी निवेदन किया है। और हमने भी कई बार बिजनौर ज़िले पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस कार्यालय को हमने अपना ज्ञापन पत्र दिया है, कई बार सड़क के बारे में लिख के दिया है, हमारे और तमाम साथियों ने भी लिख के दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये थे बीबीपुरा के ग्राम प्रधान फिरोज आलम बबलू। लगातार जो है इनके द्वारा गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर जनता इन्हें भरपूर प्यार देती है तो जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरा कराएंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।